उधर बड़ी खबर आई दिव्या पाहुजा हत्याकांड पर। इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब गैंगस्टर संदीप गाडोली के घरवाले सामने आ गए। उन्होंने साफ कर दिया कि दिव्या की हत्या से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है, जबकि दावा यह किया जा रहा था कि गैंगस्टर संदीप के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए दिव्या की हत्या करवाई गई। इस दौरान गैंगस्टर के घरवालों ने यह दावा किया कि दिव्या की हत्या एक सोची समझी साजिश है, जिसे गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के इशारे पर अंजाम दिया गया। फरवरी 2016 में गैंगस्टर संदीप गाडोली का मुंबई में एनकाउंटर कर दिया गया था। उसके घरवालों का आरोप है कि उस दौरान गैंगस्टर बिंदर गुर्जर ने ही संदीप का एनकाउंटर करवाने की पूरी साजिश रची थी और इसके लिए उसने मॉडल दिव्या पाहुजा का इस्तेमाल किया था। इसी वजह से यह शक जताया जा रहा था कि दिव्या की हत्या कर गैंगस्टर संदीप का बदला लिया गया, लेकिन गैंगस्टर के घरवालों ने दिव्या हत्याकांड में शामिल होने के आरोपों से इनकार कर दिया। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में 2 जनवरी को सिटी पॉइंट होटल में दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि दिव्या के कारोबारी दोस्त अभिजीत सिंह पर लगा। होटल के सीसीटीवी वीडियो में दिव्या अभिजीत और उसके एक दोस्त के साथ नजर आई। वीडियो 2 जनवरी की सुबह करीब 4:15 बजे का है। पुलिस के मुताबिक उसी दिन शाम करीब 5 बजे अभिजीत ने दिव्या को सिर में गोली मार दी थी। इसके बाद यह शक जताया जाने लगा कि गैंगस्टर संदीप गाडोली के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि आरोप है कि दिव्या की मुखबिरी पर ही 7 फरवरी 2016 को मुंबई में गैंगस्टर संदीप का फर्जी एनकाउंटर किया गया था। हालांकि गैंगस्टर संदीप के घरवालों ने इस हत्याकांड से अपना पल्ला झाड़ लिया। अभी उसकी डेथ का हमसे क्या लेना देना, हमने तो कानूनी अपना काम किया है। 27 साल की मॉडल दिव्या पाहुजा गुरुग्राम के बलदेव नगर इलाके की रहने वाली थी। गैंगस्टर संदीप गाडोली एनकाउंटर मामले में वो भी आरोपी थी और 2016 से ही जेल में बंद थी और पिछले साल 25 जुलाई को दिव्या जमानत पर बाहर आई थी। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि जेल से निकलने के बाद दिव्या अभिजीत के संपर्क में थी, लेकिन गैंगस्टर संदीप गाडोली के घरवालों का दावा है कि इस हत्याकांड को एक बड़ी साजिश के तहत अंजाम दिया गया और पूरी प्लानिंग के साथ दिव्या को रास्ते से हटा दिया गया। असल में गैंगस्टर संदीप के एनकाउंटर के मामले में गैंगस्टर बिंदर गुर्जर और गुरुग्राम पुलिस के कई अधिकारी जेल में बंद हैं। हालांकि इस मामले में दिव्या भी आरोपी थी, लेकिन वो पिछले साल 25 जुलाई को जेल से जमानत पर बाहर आ गई थी। गैंगस्टर संदीप के घरवालों का दावा है कि दिव्या न सिर्फ गैंगस्टर बिंदर बल्कि जेल में बंद गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों के लिए खतरा बन चुकी थी और इसी वजह से अभिजीत के जरिए गैंगस्टर बिंदर के इशारे पर दिव्या को मौत की नींद सुला दिया गया। जो संदीप गाडोली मैटर में बंद हैं, जिनको कानूनी रूप से फायदा हो सकता था दिव्या की गैर मौजूदगी का, मुझे तो नहीं पता हुआ। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक आरोपी अभिजीत पिछले 15 साल से गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के संपर्क में है और सूत्र बताते हैं कि जेल से बाहर आने के बाद दिव्या ने गैंगस्टर बिंदर से अभिजीत की बात भी करवाई थी और तभी से अभिजीत और दिव्या एक दूसरे के संपर्क में थे और दोनों लिव इन पार्टनर के तौर पर रह रहे थे। लेकिन दिव्या की हत्या के बाद गैंगस्टर संदीप गाडोली के घरवालों ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि जांच में इस बात का पता चला कि अभिजीत और दिव्या होटल के कमरा नंबर 111 में रुके थे और उसी कमरे में अभिजीत ने झगड़े के बाद दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसी दिन दिव्या के घरवालों की सूचना पर पुलिस की एक टीम होटल में जांच करने पहुंची थी, लेकिन गैंगस्टर संदीप के घरवालों का दावा है कि पुलिस ने रूम नंबर 111 को चेक ही नहीं किया था, बल्कि पुलिस की टीम 114 नंबर रूम की जांच करके वहां से निकल गई थी। पुलिस आई और उसको 114 रूम नंबर तलाशा, जबकि 111 में था ये आदमी उस लड़की डेड बॉडी के साथ, और 111 रूम नंबर इन्होंने चेक नहीं करा। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि होटल का कमरा नंबर 114 अभिजीत के लिए हमेशा बुक रहता था, लेकिन 2 जनवरी को अभिजीत दिव्या के साथ उस कमरे में नहीं रुका, बल्कि उसने ठहरने के लिए 111 नंबर कमरा लिया। इसीलिए पुलिस के सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि दिव्या को होटल के अंदर मारने की पहले से ही पूरी तैयारी की गई थी। और सूत्रों के मुताबिक दिव्या की हत्या करने के बाद आरोपी अभिजीत ने पुलिस को गलत सूचना भेजकर गुमराह भी किया था। आरोप है कि उसने होटल में मौजूद अनूप नाम के एक आदमी से पुलिस को यह जानकारी दिलवाई थी कि होटल के कमरा नंबर 114 में एक लड़की का शव पड़ा है, जबकि जांच में पता चला कि दिव्या की हत्या होटल के रूम नंबर 111 में की गई थी। लेकिन आरोप है कि अभिजीत ने जानबूझकर गुमराह करने के लिए पुलिस को गलत सूचना दिलवाई थी, ताकि पुलिस वहां आए और फिर रूम नंबर 114 को चेक करने के बाद वहां से चली जाए। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही।
पुलिस के मुताबिक 2 जनवरी को दिव्या की हत्या करने के बाद रात करीब 9 बजे नशे की हालत में अभिजीत होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। उस वक्त वहां अनूप नाम का एक आदमी मौजूद था। अनूप वो है जिसने अभिजीत से होटल लीज पर लिया है। सूत्र बताते हैं कि उसने अनूप को पुलिस को ये जानकारी देने के लिए कहा था कि रूम नंबर 114 में किसी लड़की का शव पड़ा है, और उसके कहने पर अनूप ने पुलिस को वारदात की जानकारी दी। पुलिस आई और फिर 114 नंबर कमरे को चेक करके वहां से चली गई। इस दौरान पुलिस ने न तो होटल के सीसीटीवी कैमरे चेक किए और न ही किसी से पूछताछ करने की कोशिश की। आरोप है कि पुलिस की इस लापरवाही की वजह से अभिजीत दिव्या के शव को होटल से बाहर निकालकर ठिकाने लगाने में कामयाब हो गया। और 3 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस को दिव्या का शव नहीं मिल सका। पुलिस सूत्रों का दावा है कि दिव्या की हत्या करने के बाद 4 घंटे तक अभिजीत उसी होटल में था। वो न तो वहां से फरार हुआ और न ही होटल के सीसीटीवी कैमरे में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की गई, बल्कि पुलिस के जाने के बाद उसने होटल के कर्मचारियों और अपने 2 दोस्तों की मदद से शव को भी ठिकाने लगवा दिया। पुलिस के मुताबिक अभिजीत ने अपने दोस्त बलराज और रवि को दिल्ली से बुलाया और फिर अपनी BMW कार की चाबी उन्हें सौंप दी। दावा किया गया कि अभिजीत की उस BMW कार की डिक्की में दिव्या का शव रखा था। हालांकि पुलिस ने पंजाब के पटियाला से उस कार को बरामद कर लिया, लेकिन जब डिक्की खुली तो पुलिस को शव नहीं मिला। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि गुरुग्राम से पंजाब के पटियाला पहुंचने के बीच में ही दिव्या के शव को अभिजीत के दोस्तों ने ठिकाने लगा दिया। शक ये भी जताया जा रहा है कि आरोपियों ने दिव्या के शव को घग्गर नदी में बहा दिया होगा। हालांकि गुरुग्राम पुलिस लगातार शव को ढूंढने में जुटी है। साथ ही पुलिस की एक टीम अभिजीत के दोस्त बलराज और रवि की भी तलाश में जुटी है और उनकी तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। हालांकि जांच के दौरान पुलिस ने होटल के कमरे से दिव्या का फोन बरामद कर लिया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि पुलिस को उस फोन से अभिजीत का कोई अश्लील वीडियो नहीं मिला, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि दिव्या अभिजीत से अश्लील वीडियो और तस्वीरों के बदले मोटी रकम की डिमांड कर रही थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान भी अभिजीत ने दिव्या पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। उसका यह भी आरोप है कि दिव्या के पास उसके कई आपत्तिजनक वीडियो और अश्लील तस्वीरें मौजूद थी और उन्हें वो हर हाल में डिलीट करना चाहता था। सूत्र बताते हैं कि दिव्या ने जब वीडियो और तस्वीरें डिलीट नहीं की तो अभिजीत ने उसे गोली मार दी। और जांच के दौरान पुलिस ने होटल के कमरे से दिव्या का मोबाइल फोन बरामद कर लिया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उस फोन से पुलिस को किसी तरह का कोई अश्लील वीडियो या फिर तस्वीर नहीं मिली। हालांकि दिव्या के घर वालों का दावा है कि वो अपने पास 2 फोन रखती थी। इसी वजह से पुलिस उसके दूसरे फोन तक पहुंचने में जुट गई। साथ ही पुलिस वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्तौल की भी तलाश कर रही है ताकि हत्याकांड की इस पूरी गुत्थी को सुलझाया जा सके।